हे गाइस, वेलकम अगेन। सो वेब डेवलपमेंट की कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। अब हमारे पास जो है एक न्यू टॉपिक है, दैट इज़ एचटीएमएल इमेज। एचटीएमएल इमेज यार बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने में या फिर कोई भी वेब पेज बनाने में, राइट। जैसे कि जब हम अपना वेब डेवलपमेंट कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम कुछ इस तरह से वेबसाइट पर वर्क करेंगे, राइट। हम भी कुछ वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे भी एक वेबसाइट डिज़ाइन हुआ है, टूरिज़्म के लिए एक वेबसाइट मैंने बनाया है। तो इस ये भी हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट होगा, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने हेडर में ही एक बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है, देन अबाउट सेक्शन में भी एक इमेज लगा रखा है, एंड देन फीचर्ड में भी हमने इमेज लगा रखा है, एंड देन गैलरी में भी बहुत ढेर सारे इमेज हमने यूज़ किए हैं। इसका मतलब बिना इमेज के कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि एचटीएमएल इमेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब हम समझते हैं कि एचटीएमएल में हम इमेज को कैसे, अपनी इमेज को कैसे हम अपने वेब पेज पे पुट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास सिंपली एक इमेज टैग होता है। सिंपली मैं img टाइप करूँगा और मेरे पास दो नई चीज़ें आएंगी, एक ALT, दूसरी SRC। अब हम समझते हैं SRC एंड ALT का मतलब क्या होता है। एसआरसी का मतलब होता है कि आपका इमेज कहाँ पर सेव है। यानी ये हमसे वैल्यू मांग रहा है सोर्स फाइल की। एसआरसी मतलब, एसआरसी मीन्स सोर्स फाइल। आप हमारे सोर्स फाइल का फाइल की वैल्यू मांग रहा है, पाथ मांग रहा है कि हमारा पाथ कहाँ पे, हमारा इमेज किस पाथ में है, राइट। ओके, अब एएलटी पे आते हैं। एएलटी एक अल्टरनेट वैल्यू या अल्टरनेट नेम कह सकते हैं। अल्टरनेट नेम किसका? अल्टरनेट नेम इस इमेज का, जो हम यहाँ पे इमेज सेव करने वाले हैं एसआरसी में, राइट। ओके, देन आप देखोगे इमेज में जो एक सिर्फ ओपन टैग है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमेज जो है एक इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इमेज को मैं यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट लिख देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। ओके, तो ये इनलाइन एलिमेंट कैसे है, मैं इसको अभी कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद प्रूव कर दूंगा। ओके, देन अभी देखते हैं कि कैसे हमें अपने पाथ का नेम देना है, पाथ की वैल्यू देनी है, कैसे एलटी देना है, ठीक है, अल्टरनेट वैल्यू देनी है, समझते हैं। तो सिंपली जैसे कि मैं एक index2.html नेम से नेम की फ़ाइल में वर्क कर रहा हूँ, जो कि सेव है एक फ़ाइल में, एक फ़ोल्डर में, प्रैक्टिस नेम की एक फ़ोल्डर में। मैं इसको ओपन करूँगा, देन आप देखोगे index2.html नेम की हमारे पास फाइल है, राइट। एंड इसी डायरेक्टरी में मेरे पास एक इमेज है 2.jpg नेम से, एंड बाकी और भी इमेजेस हैं, एक फ़ोल्डर में सेव कर रखे हैं मैंने इमेज नेम के। ओके, तो मैं इन सभी इमेजेस को यूज़ करूँगा, देन आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ओके, तो पहले मैं सेम डायरेक्टरी वाले इमेज में जाता हूँ। जैसे कि मेरा फाइल सेम डायरेक्टरी में सेव है, किसकी सेम डायरेक्टरी में, इस इमेज की सेम डायरेक्टरी में, है ना। देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिंपली 2.jpg, है ना। ये मेरा फाइल नेम है। मेरा करंट डायरेक्टरी में मेरा जो ये फ़ोटो है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो करंट सेम डायरेक्टरी में है जहाँ पे मेरा HTML सेव है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे और कोई पाथ नहीं लगा रहा हूँ। ओके, ओके, मैं यहाँ पे अल्टरनेट वैल्यू दे देता हूँ अ गर्ल, बिकॉज ये इमेज किस अबाउट में है, ये इमेज में एक लड़की है, राइट। अब हमारा इमेज आप देखोगे, हमारा इमेज यहाँ पे हमारे वेब पेज पे आ गया है, राइट। ओके, ओके, देन इस इमेज को क्या करते हैं हम, एक विद एंड एक हाइट देते हैं विद स्टाइल प्रॉपर्टी। तो स्टाइल अगर आपको समझ नहीं आए तो नो इशू, कोई बात नहीं है इसमें, घबराने की, पैनिक होने की कोई बात नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा 500 पिक्सल दे देता हूँ, एंड देन हाइट भी 500 पिक्सल दे देता हूँ, 500 पिक्सल। ओके, सेव करता हूँ। मेरा जो इमेज था वो 500 पिक्सल विद एंड 500 पिक्सल हाइट में सेव हो गया है, राइट। ओके, अब ALT का मतलब समझते हैं। यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा है ए गर्ल, लेकिन यह कहीं पे शो नहीं हो रहा, बस मेरा इमेज शो हो रहा है। तो अल्टरनेट वैल्यू तब यूज़ होती है, तब यूज़ में आती है जब बाय डिफ़ॉल्ट या किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा इमेज लोड नहीं होता हमारे वेब पेज पे, राइट।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फाइल पे क्या करता हूँ, इमेज नेम का एक फ़ोल्डर ऐड कर देता हूँ। तो फ़ोल्डर इस तरह से ऐड करते हैं, फ़ोल्डर का नेम देंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन फाइल नेम देंगे। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो आप देखोगे मेरा जो फ़ोटोज़ था वो चला गया, एंड यहाँ पे एक अल्टरनेट वैल्यू आ रही है, एक गर्ल। फ़ोटो की जगह एक अल्टरनेट नेम आ रहा है, एक गर्ल। तो समझ में आया कि अल्टरनेट वैल्यू कहाँ पे यूज़ होते हैं, अल्टरनेट नेम कहाँ पे यूज़ होता है। जब बाई डिफ़ॉल्ट हमारा इमेज जो होता है लोड नहीं होता हमारे वेब पेज पे, तब अल्टरनेट वैल्यू वर्क करती है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने इमेज फ़ोल्डर डाला वैसे ही मेरा फ़ोटो वर्क करना बंद कर दिया, बिकॉज़ मेरे इमेज के फ़ोल्डर में 2.jpg नेम से कोई भी इमेज नहीं है, 1.jpg नेम से है। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 1 लगाऊंगा, सेव करूंगा, देन मेरा 1.jpg नेम से एक फ़ोल्डर एक फ़ोटो आ जाएगी, राइट। इस तरह से आप डिफरेंट कई कई सारी इमेज जो है आप यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे फिर से यूज़ करूँगा इमेज, देन सोर्स फाइल में मैं सेम डायरेक्टरी वाले को यूज़ करना चाहूँगा, लाइक 2.jpg जो मेरा सेम डायरेक्टरी में है। एंड देन एल टी नेम, देखो एल टी नेम आप देते हो या नहीं देते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लीव करता हूँ, एंड देन फिर से मैं यहाँ पे स्टाइल देता हूँ विद 300 पिक्सल एंड हाइट ऑल्सो 300 पिक्सल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो दूसरा इमेज है ये यहाँ पर सेव हो गया, राइट, हमारे वेब पेज पे आ गया। अब बात करते हैं, मैंने कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि IMG जो टैग होता है, इमेज टैग जो होता है, वो एक इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। बल्कि आप देखोगे कि यहाँ से ये नेक्स्ट अनदर विद ले रहा है, अनदर लाइन ले रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखने पे, राइट। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, तब आप देखोगे कि ये सेम लाइन में है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो एक न्यू लाइन क्रिएट करता, राइट। लेकिन यहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट नहीं कर रहा है, ये सेम लाइन में है, राइट। ओके, तो पहली चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यार न्यू लाइन क्रिएट नहीं कर रहा तो इनलाइन एलिमेंट है। दूसरी चीज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने के लिए कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कभी भी इनलाइन एलिमेंट के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हो सकता है। चलो इसको प्रूव करते हैं। तो जब भी हम कभी लेंगे तो आप देखोगे मैं यहाँ पे डिव ले रहा हूँ, अगर ठीक है डिव ले रहा हूँ तो डिव के अंदर ये इमेजेस आ सकती हैं। सेव करूँगा, डिव के अंदर ये इमेजेस आ सकती हैं, लेकिन इमेज के अंदर डिव आना ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा था इमेज टैग जो है एक इनलाइन एलिमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे किसी भी फाइल को, कैसे भी किसी भी इमेज को अपने वेब पेज पे शो कराते हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन click on the like button. Okay, hope you like it.